बिहार में चुनाव से पहले हर पार्टी पूरा जोर लगा रही है। खुद को दूसरे के आगे दिखाने के लिए खूब कीचड़ भी उछाले जा रहे हैं। मर्यादा की सीमाएं हर दिन लांघी जा रही हैं। पीएम मोदी को गाली दिए जाने के बाद अब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की पत्नी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। बात सिर्फ इतनी नहीं है, अब बात धृतराष्ट्र से लेकर ऊंट तक पहुंच चुकी है। हर नारी का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त के बाहर है। भाजपा आरएसएस ने 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में ऊंट लगा रखी है। नीतीश कुमार चले गए हैं, ब्रेन डेड मुख्यमंत्री हैं बिहार की। धृतराष्ट्र के रूप में अपने पुत्र मोह में बिहार में उन्माद पैदा कर बिहार को बर्बाद करने का खेल अब बिहारी उनका नहीं सुनेगा। एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव का ढोल बज रहा है तो दूसरी तरफ बिगड़े बोल की बाढ़ आ गई है। जिसे देखो वही मर्यादा को ताक पर रखकर राजनीति को गंदा करने की प्रतियोगिता में अव्वल आना चाह रहा है। चेहरे बहुत हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं राजवल्लभ प्रसाद यादव से, जिन्होंने तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री पर विवादित टिप्पणी की है। खाली वोट को करता है, वो यादव जी के मोदी को इनका कल्याण होता नहीं है। राजवल्लभ यादव की इस बयान के बाद नवादा की सड़कों पर आरजेडी की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतर आईं और राजवल्लभ का पुतला जला दिया। घटिया पब्लिसिटी के लिए इस तरह नारी का अपमान अशोभनीय है, अमानवीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आरजेडी के पूर्व विधायक होकर आरजेडी को ही गाली देना ये आपको पच नहीं रहा होगा, तो जरा राजवल्लभ यादव के बारे में भी जान लीजिए। कभी ये राबड़ी राज में मंत्री हुआ करते थे। इनकी पत्नी विभा देवी अभी आरजेडी की विधायक हैं और हाल ही में गया में प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर इन्हें देखा गया था। 2024 लोकसभा चुनाव में इन्होंने अपने भाई को नवादा से लड़वाया था और आरजेडी का वोट भी काटा था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि राजनीतिक लालसा में राजवल्लभ ने उसी पार्टी के नेता के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी जिसने कभी उन्हें मान सम्मान दिया था। इतना ही नहीं, थोड़ा पीछे जाएं तो ये भी पता चलता है कि राजवल्लभ यादव 2018 में रेप केस में दोषी पाए गए थे और जेल की सजा काट चुके हैं। अब राजवल्लभ के बयान पर आरजेडी और कांग्रेस हमलावर हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर के प्रधानमंत्री तक अब शब्दों का और गाली गलौज का खजाना है। ये भारतीय जनता पार्टी का नीति, नियम और नैतिकता का चेहरा है, जो देखने में कुछ और है, लेकिन जैसे ही आप इस्तेमाल करते हैं तो इनका गाली गलौच वाला कुरूप चेहरा सामने आ जाता है। कल तक जो हमारे साथ थे, आज नए नए विरोधी बीजेपी और एनडीए के साथ हुए हैं, वो किस तरह का श्री तेजस्वी यादव जी के पत्नी पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इस तरह का अपमान, गाली गलौज किया जाएगा तो उनको सुनने के लिए भी तैयार रहना होगा। चुनावी माहौल में बिगड़े बोल के अगले महारथी हैं बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह, जिन्होंने सीएम नीतीश कुमार को ब्रेन डेड बता दिया और हमला करते करते इनके लपेटे में दोनों डिप्टी सीएम भी आ गए। इनकी नजर में दोनों डिप्टी सीएम ऊंट हैं। नीतीश कुमार चले गए हैं, ब्रेन डेड मुख्यमंत्री हैं बिहार की। अधिकारी भी अपने मर्जी से चिट्ठी निकालते हैं। इस तरह के लगे हुए लोग हैं। जब हाथी पागल हो जाती है तो ऊंट लगाए जाते हैं, 2 ऊंट। तो भाजपा आरएसएस ने 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में ऊंट लगा रखी है इस सरकार को कनेठी देने के लिए। सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर सुधाकर सिंह ने जो कहा, उसको लेकर अब पक्ष विपक्ष में वार पलटवार हो रहा है। जिस तरह सुधाकर सिंह ने हमारे नेता नीतीश कुमार जी को ब्रेन डेड बताया है, मुझे तो लगता है कि उनकी पार्टी के सारे नेता ब्रेन डेड के शिकार हो चुके हैं, जिसका पूरा असर इनके भाषाई स्खलन पर दिखाई देता है। राजद के संस्कार में ही गुंडागर्दी है। बिहार के ही एक लोकसभा से आप सांसद हैं, उस बिहार के राजनीतिक मुखिया को ब्रेन डेड कहना सारी राजनीतिक जमात को गाली देना है। सुधाकर जी ने सही कहा है। उसका बोलने का तरीका थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन नीतीश जी जो है अभी अस्वस्थ हो चुका है और उससे राज अभी चल नहीं रहा है। राज में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जो अधिकारी है वो अपने आप को मान रहे हैं कि मैं सीएम हूँ। बात डिप्टी सीएम की चली है तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान भी सुन लेना चाहिए। विजय सिन्हा को लालू में धृतराष्ट्र नजर आ रहे हैं। क्यों नजर आ रहे हैं, वजह भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का नीति, नियम और नैतिकता का चेहरा है। जो देखने में कुछ और है, लेकिन जैसे ही आप इस्तेमाल करते हैं तो उनको सुनने के लिए भी तैयार रहना होगा। चुनावी माहौल में बिगड़े बोल के अगले महारथी हैं बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह, जिन्होंने सीएम नीतीश कुमार को ब्रेन डेड बता दिया और हमला करते करते इनके लपेटे में दोनों डिप्टी सीएम भी आ गए। इनकी नजर में दोनों डिप्टी सीएम ऊंट हैं।
धृतराष्ट्र के रूप में अपने पुत्र मोह में फिर से बिहार में उन्माद पैदा कर सामाजिक सौहार्द तोड़ करके बिहार को बर्बाद करने का खेल अब बिहारी उनका नहीं सुनेगा। चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, कुछ तीखे बयान भी सुनाई देते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा को लांघना कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।